हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में बहुत जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, जीरो टू जीनियस क्लास में आप देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 निर्देशांक ज्यामिति, और जिसमें है हमारा अध्याय 7.4 ऐच्छिक प्रश्नावली। तो 7.4 हमारा ऐच्छिक प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति का। इससे पहले हम 3 अध्याय 7.1, 7.2 और 7.3 कंप्लीट कर चुके हैं, और इसमें भी 7.4 में हम इससे पहले, यह हमारा प्रश्न संख्या 4 है, और प्रश्न संख्या 4 से पहले हम प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 को पूरा कर चुके हैं। तो आज आपके लिए लेके आए हैं प्रश्न संख्या 4। तो चलिए देखते हैं हल किस प्रकार बनता है, क्या इस प्रश्न में पूछा गया है और क्या कहा गया है। देखिए, सबसे पहले उसने बात कही है कि किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष, वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 हैं, वर्ग के अन्य दोनों शीर्षों को ज्ञात करो। तो आप जानते हो जैसे कि वर्ग के बारे में कि वर्ग हमारा होता क्या है। वर्ग हमारा होता है जिसकी चारों भुजाएं, हमारी चारों भुजाओं की माप समान होती है। तो चलिए लिख लेते हैं, यह बना लिया हमने एक वर्ग, ये एक वर्ग बना लिया। अब इसमें कितनी भुजाएं हैं? इसमें आपको 4 भुजाएं दिखाई दे रही होगी। इनका मैं नाम रख देता हूं ए, बी, सी व डी। ये 4 भुजाओं का मैंने नाम रख दिए हैं, और जितनी इसकी माप है उतनी ही इसकी माप है, जितनी इसकी माप है उतनी ही इस भुजा की माप है। तो सारी भुजाओं की माप वर्ग में हमारी समान होती है। तो उसने कहा है किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष, दो सम्मुख शीर्ष यानी कि आमने सामने के सिरे। तो एक सिरे को ये मान लो, इसके निर्देशांक उसने दिए हैं -1 व 2, और दूसरा सिरा दिया है 3 व 2। तो इसको मान लेंगे 3 व 2। ये दिए हैं दो सिरे, आमने सामने सम्मुख सिरे। वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात करो। तो ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, बी व डी, तो ये हो गए इसके अन्य दो सिरे। तो आपको इनका भी मान लिख लेना है। इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, और इसको x2 कहेंगे, और इसको y2 कहेंगे। तो ये इनके मान आ गए, या इनको x ही रहने देंगे। देखिए, x और y मान लेंगे। चलिए, इनको ये भी एक्स वाई मान लिया, ये भी आपने एक्स वाई मान लिया सिरा। तो आपने दोनों अन्य सिरे मान लिए, और यही आपको ज्ञात करने हैं। और आप वर्ग की कंडीशन जानते हैं, हल लिखेंगे कि वर्ग में चारों भुजाओं की माप चारों भुजाओं की माप समान होती है। तो वर्ग में क्या कंडीशन होती है कि चारों भुजाओं की माप समान होती है। तो इसका मतलब ए बी बराबर, ये ए बी भुजा बराबर किसके होगी? बी सी के। ए बी भुजा बराबर बी सी के। चाहे हम इनका स्क्वायर कर ले, चाहे इनका क्यूब कर ले, दोनों राशियों के मान समान आने वाले हैं। तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम ये दिखा देंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। तो चलिए, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी कहां है? ये रहा यहां पे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। और होता क्या है हमारा बीच की दूरी में? बीच की दूरी में क्या होगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है हमारा? x, और x1 -1, और ये माइनस वहां पे है ही, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 का स्क्वायर। फिर होता है हमारे फॉर्मूले में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और बराबर, अब क्या है? b c का स्क्वायर। तो b व c का स्क्वायर, तो
3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर प्लस लगाएंगे 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से चलिए अब इनको हल कर लेंगे। ये देखिए क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बना हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये भी माइनस का बना हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इन्हें इन सूत्रों को अपने खोल लेंगे, आपने पढ़े हुए हैं ये सूत्र। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, a माइनस बी का खोल देंगे तो a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग 2 दूनी 4, ऐसे लिख लेंगे। और फिर 2ab तो माइनस है, ठीक है, माइनस के 4y बराबर, ये ए बी का हो गया। अब इनका खोल देंगे इधर, 3 तिया 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab 4y। इस प्रकार से आपका ये मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे मैटर को इधर लेके आ जाएंगे, और जो चिन्ह जिसका है इधर प्लस वाला चिन्ह इधर आके बराबर से इधर माइनस हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और ये यहां पे माइनस के 4y और 4 और 1 5, तो प्लस में हमारा 5 हो गया। अब इसको पूरे को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर इधर प्लस है तो माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर, और इधर कितना हुआ हमारा, देखिए माइनस का ही वाई स्क्वायर, और माइनस का 6x है प्लस का हो गया 6x, और ये इधर माइनस है इधर आके प्लस का हो गया 4y, और यहां पे देखिए 9 और 4 13, तो माइनस का इधर आके बन गया हमारा 13। तो जो जुड़ेगा जोड़ देंगे, जो घटेगा घटा देंगे। तो यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर हमारा प्लस है, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस है, तो आपस में दोनों कट गया। यहां पे वाई स्क्वायर प्लस है, यहां पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस है, तो ये भी आपस में कट गया। अब एक्स को देखेंगे, देखिए यहां पे 2x प्लस का और 6x प्लस का, तो प्लस के हो गए 6 और 2 8x। अब y की बारी आ गई, माइनस के 4y प्लस के 4y आपस में कट गए। अब देखेंगे 5 हमारे प्लस के माइनस के 13, तो माइनस के हमारे बचे कितने 8 और बराबर में 0 के, तो 8x बराबर, ये इधर माइनस में है उधर जाके प्लस में बदल जाएगा, और x बराबर 8/8 यानी कि 8 एकम 8 1। तो x का मान यहां से कितना आ गया, x का मान यहां से हमारा 1 आ गया। कितना मान आ गया, x का 1 आ गया। अब हम देखिए यहां से हमें किसका मान मिल गया, इस x का मान मिल गया, कितना आ गया, इसका मान 1 आ गया, और y का और रह रहा है, तो अभी हमें y का मान ज्ञात करना है, और जितना ये आएगा उतना ही इधर आएगा x और y का मान। तो इसके लिए देखिए हमको करना क्या है, अब हम इसका विकर्ण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, विकर्ण। तो अब बन गया ये AC क्या बन गया, विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण ये क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि AC का स्क्वायर। ये देखिए समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं समकोण ABC, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये कहेंगे हम। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्या बना हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC। यहां पे देखिए समकोण की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए AC का स्क्वायर वही कर देंगे अब जहां हम के क्या 3 - 1 का स्क्वायर, AC के बीच की दूरी,
तो AC 3 और ये माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस, अब y की बारी, 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर और बराबर, बराबर लगाएंगे। अब AB के बारे में दिखाएंगे। AB कितना हमारा x माइनस माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया AB का स्क्वायर। अब दिखाएंगे BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर कहां पर है ये, तो प्लस लगाएंगे, इसको मैं सभी को अलग कर देता हूं इधर ऊपर, ये यहां पे, ताकि आपको अलग अलग दिखाई देता रहे। अब BC का करेंगे तो इसको हम कहेंगे 2x2, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर, ऐसे बना। तो ये हो गया 3 और 1 4, 4 का वर्ग हो गया हमारा 16, और ये हो गया 2 में से 2 कट के आ गया 0, तो इधर तो बचा हमारा कितना, इधर आ गया हमारा 16 और बराबर, बराबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, तो लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, तो इसको क्या लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये अब प्लस लगाएंगे, प्लस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी बना हुआ है, इसको भी खोल लेंगे, 3 तिया 9 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार से ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab 4y। ठीक है, तो अब इधर से 16 बराबर, जो जुड़ेगा जोड़ देंगे, जो घटेगा घटा देंगे। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है तो प्लस के हो गए 2x स्क्वायर। अब y को देखेंगे, एक वाई स्क्वायर प्लस का है, एक वाई स्क्वायर ये रहा प्लस का, तो प्लस के 2y स्क्वायर, y का भी काम खत्म हुआ। अब x को देखेंगे, 2x प्लस के और 6x माइनस के, तो माइनस के बचे हमारे 4x, ये बच गया। अब y की बारी देखेंगे, 4y हमारे माइनस के और 4y हमारे माइनस के, तो माइनस के हमारे हो गए 8y। अब देखेंगे हम अपनी अचर राशियां, 1 और 4 5, 5 और 9 14, और 14 और 4 18, तो प्लस में हो गया हमारा 18। तो अब देखिए 18 इधर प्लस है, इधर भेज दीजिए, तो कितना होगा 16 माइनस 18 के, और बराबर अपना कितना 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस के 4x और प्लस में 8y, सॉरी माइनस का है, माइनस के 8y। अब 18 माइनस के 16 प्लस के, तो माइनस के बचेंगे हमारे 2, और यहां से हम ले लेंगे 2 कॉमन, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस के 2x और माइनस के 4y, ये बच गया हमारा। अब यहां से देखिए आप, 2 से इधर, ये इधर गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, तो इधर आ गया 2 एकम 2 माइनस का 1, और इधर आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 4y रह गया। अब हम लिख सकते हैं x बराबर 1 रखने पर, देखें यहां पे हमारा x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर हम 1 रखेंगे, ये माइनस का 1 बराबर, और ये 1 का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर और माइनस 2 गुणा 1 और माइनस के 4y। अब यहां पे -1 और 1 का स्क्वायर 1 और प्लस y स्क्वायर और माइनस के 2 एकम 2 और माइनस के 4y। अब यहां पे देखिए माइनस का 2 है, माइनस का हमारा सॉरी प्लस का 1 है, तो कितना बचेगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 बराबर -1 प्लस y स्क्वायर और माइनस 4y, ये इधर बच गया, क्योंकि माइनस के 2 में से एक घट गया, माइनस का 1। अब यहां पे देखिए इस माइनस के 1 को इधर भेज देंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 - 1 बराबर y स्क्वायर माइनस 4y, तो 1 से 1 कटेगा, ये आ गया इधर 0,
तो वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब थोड़ा सा यहां पे आपको दिखा देंगे हम, कितना आ गया कि वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर में 0, और यहां पे कॉमन आ गया हमारा y, तो अंदर क्या बचा y माइनस 4 और बराबर में 0। तो ये y तो हो गया 0 के बराबर y। क्यों? क्योंकि यहां ये गुणा में है, उधर जाके भाग में चला जाएगा, और हम 0 को किसी संख्या से या किसी नंबर से, डिजिट से भाग देंगे तो हमारा टोटल भागफल 0 आएगा, या हम 0 को किसी संख्या से गुणा करें तो भी 0 ही मान प्राप्त होता है। तो y जो इधर गुणा में है वो इधर चला जाएगा भाग में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू एक तो आ गई 0, और दूसरा इधर बच गया अब जाए y माइनस 4, तो y माइनस 4 बराबर 0 के, और y बराबर उधर जाके प्लस का 4। तो y का मान क्या आया? 0 आया, 4 आया। तो यहाँ पे हमारा एक क्या क्या मान आए थे? x का 1 आया था, और दूसरा y का क्या आया? 0। और यहाँ पे x का 1 आया और y का क्या आया? 4। तो अन्य दो शीर्षों के मान आपने ज्ञात कर लिए। क्या क्या आए? 1 व 0, 1 व 4। तो आप लिख सकते हो अन्य दो शीर्ष, अन्य दो शीर्ष। तो अन्य दो शीर्ष आपके क्या क्या आ गए? 1 व 0 और 1 व 4। ये आपका आंसर आ गया। देखिए थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन को सही लेके चलेंगे तो बहुत ही आप इजीली तरीके से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हो। एक बार फिर से देख लेंगे। देखिए उसने क्या कहा है कि किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1 2 और 3 2 हैं, वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया एक वर्ग होता क्या है कि जिसकी चारों भुजाओं की माप बराबर होगी। तो ए बी सी डी हमने एक वर्ग बना लिया, इसके शीर्ष सम्मुख शीर्ष ए व सी बराबर दे दिए हैं। ए का मान दिया है -1 व 2 और सी का मान दिया है 3 व 2। ये इसके निर्देशांक दिए हैं। तो आपने अन्य दो निर्देशांक और ज्ञात करने हैं, तो उन्हें आपने मान लिया एक्स वाई। ठीक है। तो पहले आपने कहा कि जब ये एक वर्ग है, देखिए वर्ग में चारों भुजाओं की माप समान होती है, तो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का भी स्क्वायर होगा। तो आपने यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी का वर्ग बराबर बी सी के बीच की दूरी का वर्ग दिखा दिया यहाँ पे। तो इस प्रकार से जब आपने दिखाया तो आपको यहां से x की वैल्यू 1 प्राप्त हुई, और जब आपको x की वैल्यू 1 प्राप्त हुई तो अब आपने बना दिया इसको, इसका विकर्ण AC, और ये बना है एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज ABC में होता क्या है आपका? कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे AC के बीच की दूरी का वर्ग बराबर AB के बीच की दूरी का वर्ग प्लस BC के बीच की दूरी का वर्ग दिखाया, तो आपको यहां पर यह प्राप्त हो गया -1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। और आपने यहां से क्या कहा कि x बराबर 1 रखने पर, क्योंकि यहां पे आपको x का मान 1 प्राप्त हुआ, तो जैसे ही आपने इसमें यहां पे x बराबर 1 रखा तो y की दो वैल्यू निकल के आई, एक तो y बराबर 0 हो गया और एक y बराबर 4। तो आपने पहले जो 0 आई तो वो पहले वाले में रख दिया y की जगह, और दूसरे में जो 4 आया तो y की जगह आपने 4 रख दिया। तो आपके अन्य दो शीर्ष क्या आ गए? 1 व 0, 1 व 4। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।